वो है परमुटेशन। अब परमुटेशन में सबसे पहली चीज क्या है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। समझ लो मेरे पास दो पैंट्स हैं। कितनी पैंट है? दो पैंट है मेरे पास, और 3 शर्ट्स हैं। कॉमर्स वाले ध्यान से सुनेंगे, साइंस वालों को मैं बता चुका हूँ ये बात। 3 शर्ट है मेरे पास, ठीक है। पैंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ P1 से और P2 से, और शर्ट को S1, S2 और S3 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरे पास कितने तरीके हैं इनको पहनने के? कितने तरीके हैं मेरे पास इनको पहनने के? कितना तरीका है भाई? मैं पैंट 1 के साथ शर्ट 1 पहन सकता हूँ, पैंट 1 के साथ शर्ट 2 पहन सकता हूँ, पैंट 1 के साथ शर्ट 3 पहन सकता हूँ, पैंट 2 के साथ शर्ट 1 पहन सकता हूँ, पैंट 2 के साथ शर्ट 2 पहन सकता हूँ, पैंट 3 के साथ शर्ट 3 पहन सकता हूँ। तो कितने वेज हो गए मेरे पास? 6 वेज हो गए। 6 वेज के अलावा मेरे पास 7वां वेज है क्या? ऐसा तो नहीं कर सकते हम कि शर्ट 1 शर्ट 2 पहन ली, शर्ट पहन ली, या पैंट पहन लिया हमने, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे पास 6 वेज हैं। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज पता चली, एक वर्ड मैंने बोला वेज। इस वर्ड का इस्तेमाल हम कई बार करेंगे कि कितने तरीके हैं किसी काम को करने के, कितने तरीके हैं किसी काम को करने के, ठीक है। तो वेज जो वर्ड है हमारा, ये कई बार यूज होगा किसमें? परमुटेशन और कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। ये तो हुई एक बात। अब इसमें हम आगे जब बढ़ते हैं तो आगे पढ़ते हैं हम इसके अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। उससे पहले ये तो हमने करके देख लिया कि 6 वेज आ गए। कितने वेज आ गए? 6 वेज आ गए हमारे पास। अब हम अगर इसमें मैथमेटिक्स लगाएं तो मेरे पास कितनी पैंट थी? 2। शर्ट कितनी थी? 3। तो कितना हो गया? 6, ठीक है ना। 2 into 3, यानी कि एक काम करने के मेरे पास 2 तरीके थे, यानी कि पैंट 2 थी मेरे पास, शर्ट 3 थी, तो टोटल कितने वेज हो गए? 6 वेज हो गए। तो यहीं से हमारे पास एक प्रिंसिपल निकल के आता है, जो कि सबसे पहली चीज है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या रहता है हमारे पास? अगर कोई काम करने के m वेज हैं, m, ठीक है, m मतलब कोई नंबर, जैसे पैंट पहनने के 2 होते मेरे पास, 2 ऑप्शंस अवेलेबल थे, और फॉलोड विथ दूसरा काम करने के n वेज हैं, जैसे शर्ट के 3 ऑप्शन अवेलेबल है। एक काम करने के m वेज हैं, उसको फॉलो करते हुए एक काम करने के दूसरे काम करने के n वेज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो बनेंगे मेरे पास वो बनेंगे m into n वेज। वही चीज यहाँ पे करेंगे, यस सर, ठीक है। तो अगर एक काम करने के मेरे पास 4 वेज हैं और फॉलोड विद दूसरा काम करने के मेरे पास 3 वेज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 4 into 3, यानी कि 12 वेज, यानी कि 12 वेज। वेज मीन्स तरीके। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में यही चीज आएगा कि भाई किसी चीज को करने के कितने तरीके हैं, ठीक है। समझ में बात आई? अब देखो, अब इसमें हम एक्सरसाइज 7.1 की बात अगर करें, एक्सरसाइज 7.1 की अगर हम बात करें, तो 7.1 एक्सरसाइज में हमारे पास 7.1 एक्सरसाइज में इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखना। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5। हमारे पास डिजिट है 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं हमारे पास, ठीक है। हमारे को इन डिजिट से, ध्यान से सुनना, इन डिजिट से हमारे को 3 डिजिट का नंबर बनाना है। इन डिजिट का इस्तेमाल करके कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 3 डिजिट का। कोई भी एक 3 डिजिट का नंबर बोलो इन से इस्तेमाल करते हुए, बोलो। 5 3, एक 3 डिजिट का नंबर बना दिया तुमने। तुम बताओ एक और है 3 2 1, 3 2 1 बताओ तुम। 4 3 1 बताओ क्या? 1 3 5 अंजलि 4 3 2
क्षितिज 1 2 3, शिवांशु ऐसा तुम बोल रहे हो 1 4 3, सुंदर 5 3 2। तो तुम देखो इन डिजिट से हम कितने सारे बना रहे हैं, तो ऐसे कितने सारे डिजिट्स बना सकते हैं। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे लिखता चला जाऊं, बहुत सारे बना सकते हैं। हमें ये देखना है कि कितने सारे बना सकते हैं, ठीक है। तो उसका करने का तरीका ये है, 3 डिजिट नंबर में कितने इस्तेमाल हो रहे हैं डिजिट, नेचुरल सी बात 3 होंगे, तो एक बॉक्स बनाएंगे हम, एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। अब देखो पहला वाला बॉक्स भरने के, ध्यान से सुनना मेरी बात, पहला वाला बॉक्स भरने के मेरे पास कितने तरीके हैं, मतलब कौन कौन से नंबर मैं भर सकता हूँ। मैं 1 भी रख सकता हूँ, मैं 2 भी रख सकता हूँ, मैं 3 भी रख सकता हूँ, मैं 4 भी रख सकता हूँ, मैं 5 भी रख सकता हूँ। तो मेरे को 5 वेज हैं। कितने वेज हैं? 5 वेज हैं। 5 तरीके हैं ना, ये वाला 5 नहीं है, ये 5 वेज हैं, ठीक है। अगला वाला बॉक्स भरने के मेरे पास अब कितने वेज बचे, क्योंकि एक नंबर तो मैं यहां भर चुका हूं, 4 वेज हैं। फिर उससे अगला बॉक्स भरने के मेरे पास कितने वेज हैं? 3 वेज हैं। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, अभी तुमने देखा 5 × 4 × 3, तो हमारे पास कितना हो गया? 60। हम 3 डिजिट नंबर इनका यूज करके बना सकते हैं विदाउट रिपीटिशन। अब मैंने एक वर्ड बोल दिया लास्ट में, विदाउट रिपीटिशन। विदाउट रिपीटिशन का मतलब ये होता है कि नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए, जैसे 2 2 2, 3 3 3, ऐसे एक नंबर यहाँ भर दिया इनमें से, तो वो नंबर ब्लॉक हो गया मेरा। फिर बच्चे 4, तो 4 भरा, वो ब्लॉक हो गया। फिर बच्चे 3, समझ में बात आई? तो ये है विदाउट रिपीटिशन। यहाँ समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट है हमारे पास विद रिपीटिशन, कि रिपीटिशन अलाउड कर दिया। तो रिपीटिशन अलाउड कर दिया यानी कि नंबर ब्लॉक नहीं होगा हमारे पास। पहला वाला बॉक्स भरने के कितने वेज हैं? 5 वेज हैं। अब नंबर ब्लॉक नहीं हुआ, तो दूसरा वाला बॉक्स भरने के कितने वेज बचे? 5 भी बचे। तीसरा वाला भरने के 5, तो 5 × 5 × 5, तो हमारे पास कितना हो गया? 125 व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। तो क्वेश्चन देखते वक्त हमारे पास ये देखना है कि भाई रिपीटिशन अलाउड किया हुआ है या रिपीटिशन अलाउ नहीं है। तो ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अभी मैं तुम्हारे को कराता हूँ 1 बाय 1। एक क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नंबर 2। हम 2 क्वेश्चन लेंगे, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारे को कि हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6। नंबर दे दिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारे पास नंबर दे दिए। अब 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो एक हमारे पास क्या करना पड़ेगा? बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमारे को क्या बनाना पड़ेगा? बॉक्स बनाना पड़ेगा हमारे पास, ठीक है। और इन्होंने एक कंडीशन भी दे दी कि नंबर कैसा होना चाहिए? वो इवन नंबर होना चाहिए। तो हम ये जानते हैं कि इवन नंबर कौन सा होता है? जिसके कि लास्ट में क्या है? लास्ट में हमारे पास जो आए या तो 2 आए या 4 आए या 6 आए, यानी कि लास्ट वाला जो हमारे पास नंबर है 1 प्लेस पे 2 से डिवाइड हो जाए, वही तो इवन नंबर होते हैं। तो इसमें हम शुरुआत करेंगे इस वाले बॉक्स। क्यों शुरुआत करेंगे? क्योंकि इन्होंने एक कंडीशन लगा दी, नंबर होना चाहिए कैसा? इवन नंबर। क्या मैं ये वाला नंबर ले सकता हूं 2 3 5? नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि उन्होंने कंडीशन लगा रखी है कि भाई तुम्हारे को इवन नंबर ही लेने हैं। समझ में बात आई? तो हम ये जानते हैं कि इवन नंबर होता है जिसके कि लास्ट में क्या है? 2 से डिविजिबल हो जाए। तो ऐसे कितने नंबर है इसमें? 2 4 6, यानी कि लास्ट वाला बॉक्स भरने के मेरे पास कितने वेज हैं? लास्ट वाला बॉक्स भरने के मेरे पास 3 वेज हैं, तो ये मैंने 3 किया, ठीक है। इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अब आ जाओ फर्स्ट पे। एक नंबर तो ब्लॉक हो गया,
एक नंबर ब्लॉक हो चुका है मेरे पास। तो फर्स्ट बॉक्स भरने के कितने वेज हैं? 5 वेज हैं। 5 वेज हैं कि नहीं है? और ये वाला बॉक्स भरने के कितने वेज बचे अब? 4 वेज बचे। ठीक है, तो 5 × 4 × 3 तो कितना आ गया हमारे पास? 60। एक बार दोबारा सुन लो क्वेश्चन, थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया था। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है कि वो बोल क्या रहा है। एक जैसे क्वेश्चन थोड़ी बोलता चला जाएगा, क्वेश्चन के अंदर चेंजेस भी तो लाएंगे वो। तो क्वेश्चन में हमने देखा कि क्वेश्चन के अंदर इन्होंने बोला था कि भाई हमारे पास क्या चीज है? इवन। तो इवन नंबर बात बोली तो इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिनके लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है? 2, 4, 6 या 2 से डिविजिबल हो। तो लास्ट वाला बॉक्स भरने के मेरे पास कितने वेज हैं? मैंने वेज लिखा है। ये मत सोचना कि लास्ट में तो सर आपने 3 लिख दिया। ये 3 तरीके हैं। हाँ कोई बात नहीं, मैं रिपीटिशन इज नॉट अलाउडेड की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, रिपीटिशन इज नॉट अलाउडेड। रिपीटेड जो होगा तो उसमें अलग चीज आएगी। ठीक है, तो हमारे पास कितने वेज है? 3 वेज हैं। एक नंबर ब्लॉक हो चुका है यहाँ पर। अब मेरे पास नंबर कितने बचे? 5 बचे। पहला वाला भरने के 5 और दूसरा वाला भरने के 4। ठीक है, ये मैंने कौन सा केस लिया है? ये मैंने लिया है व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउडेड। अगर उन्होंने बोल दिया रिपीटिशन इज अलाउडेड का केस बना दिया, जैसे कि बुक में बना रखा है, जैसे कि बुक में क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, रिपीटिशन इज अलाउडेड। तो रिपीटिशन इज अलाउडेड में क्या करेंगे हम? ये वाला भरने के तो 3 ही वेज रहेंगे। अब नंबर ब्लॉक नहीं हुआ है तो पहला वाला बॉक्स भरने के कितने वेज हो जाएंगे? पहला वाला बॉक्स भरने के कितने वेज हो जाएंगे? 6 वेज हो जाएंगे। क्यों? रिपीटिशन इज अलाउडेड, यानी कि नंबर ब्लॉक नहीं हुआ है। दूसरा वाला बॉक्स भरने के कितने हो जाएंगे? ठीक है, क्यों? क्योंकि ठीक है, समझ में बात आई? तो 6 × 6 × 3 कितना आ गया हमारे पास? 108। तो अब यहाँ से इतनी बातों से एक बात तुम्हारे समझ में आई। पहली बात ये समझ में आई कि हम ये देखते हैं कि किसी काम को करने के कितने तरीके हैं। वेज पे फोकस करते हैं हम इसमें। और उसके बाद जब हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चंस के अंदर हम 7.1 की अगर मैं बात करूं तो 7.1 में हमारे पास क्या करना है? बॉक्स बनाने हैं। भाई 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, जैसे भी क्वेश्चन दे रखा है। और उन बॉक्स बनाने के बाद हमारे पास देखना है कि रिपीटिशन अलाउ कर रखी है या रिपीटिशन अलाउ नहीं कर रखी है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में यही चीज़ है, एक एक क्वेश्चन तुम पढ़ोगे और उसको फिर सोल्व करोगे। इतना ही रखो आज। ठीक है।